मैं संदीप सर एक बार फिर से आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कैसे रेशियोज फाइंड करते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, ट्रायंगल्स कौन सा ट्रायंगल्स लेते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हमने कुछ बेसिक बात की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपना सेकंड लेक्चर ला रहे हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे उन्हीं रेशियो पे बेस पे, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहा गया क्वेश्चन में यहाँ पे इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, है ना। sin थीटा की वैल्यू 3/5 दी गई है और हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा, है ना। हमसे कहा गया है 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। और हमें दिया गया है sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर sin थीटा की वैल्यू दी जाती है तो यहाँ पे sin थीटा दिया गया है 3/5। अच्छा, sin थीटा होता क्या है? हम एक बार पिछली क्लास में पढ़ाया था PBP अपॉन HHB, है ना। तो बच्चों sin थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं हम A B C, एंगल C हमारा अगर थीटा है यहाँ पे, मतलब एंगल C हमारा फिक्स है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लेट कर लेंगे बच्चों, लेट द साइड्स आर इन द रेशियो K। तो अगर हम sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3K और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5K, है ना। तो कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा 3K और ये हो जाएगा हमारा 5K, ठीक। सॉरी ये नहीं, ये 5K, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अगर हमें अब क्या निकालना है, हमें कुछ tan चाहिए, sin चाहिए और cos चाहिए, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी बेस की। तो बेस फाइंड करने के लिए वही पुराना मेथड हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है AC स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AC की वैल्यू हमें दी गई थी 5K, तो हम यहां पर रख देंगे 5K स्क्वायर। AB की वैल्यू दी गई थी 3K, तो हम यहां रख देंगे 3K स्क्वायर। और BC की वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 25K स्क्वायर, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो यहां से अगर हम BC की वैल्यू निकालते हैं तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, क्योंकि ये इधर आके सबकट हो जाएगा, तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर और बचेगा हमारा BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि BC की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट ऑफ 16K स्क्वायर। तो BC की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगा, तो प्लस 4K और माइनस 4K, क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए हम केवल लेंगे 4K, है ना। तो हम कह सकते हैं जो हमारी BC की वैल्यू हो गई वो 4K हो गई है, ठीक है। बच्चों इसमें हमें नहीं लग रहा कोई कंफ्यूजन होने वाली है ना, क्योंकि हमने क्या किया, सिंपली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता था और हमने बेस निकाल दिया। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ये सर K कहां से आ गया, है ना। K बच्चों कहीं से आया नहीं, क्योंकि हमें ये रेशियो पता होता है ना। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। हो सकता है ये 3 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो, तो ये 3 मीटर हो या 5 मीटर हो, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये रेशियो पता होते हैं। तो रेशियो को जब हम एग्जैक्ट वैल्यू करते हैं तो बच्चों उसको हम लेट करते हैं एक वेरिएबल के साथ, K है या M है या X है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया जो रेशियो है वो K के टर्म में है, जो कि हमारा 3K और 5K हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हमने जो BC निकाला है वो 4K निकाला है। अब बच्चों हमें जरूरत क्या थी, tan की, sin की और cos की, ठीक है। तो बच्चों sin की वैल्यू sin थीटा हमें पहले से ही पता था 3/5, है ना। अगर नहीं पता होता तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3K अपॉन 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा और 3/5 आ जाएगा।
दूसरी वैल्यू हमें जरूरत थी tan थीटा की। tan थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको नहीं पता तो ये तरीका हमने बताया था यहाँ पे, है ना। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है tan, है ना। तो tan क्या था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों परपेंडिकुलर था हमारा 3k और बेस क्या था हमारा 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा 3/4, है ना। थर्ड क्या था, हमें cos की जरूरत थी। cos थीटा बच्चों हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना था 4k, हाइपोटेन्यूज कितना था 5k और हम k से k कैंसिल कर देंगे 4/5 आ गया हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी sin थीटा, ये tan थीटा और ये cos थीटा तीनों की वैल्यू हमें पता लग गई। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड क्या करना था, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो बता देते हैं। कुछ नहीं, बस हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके और सॉल्व कर देंगे सिंपली, तो हमें उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमको, ठीक है। नोट करिए इसको। तो नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने। क्वेश्चन में दिया गया था 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा। हम सिंपली इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, 4 की जगह 4 रखेंगे और tan थीटा की बच्चों वैल्यू कितनी थी 3/4। तो हमने यहाँ रखा 3/4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 tan के बीच में मल्टीप्लाई था, प्लस 3 sin थीटा की वैल्यू दी गई थी 3/5, तो हमने रखा 3/5 माइनस 6 cos थीटा की वैल्यू दी गई थी 4/5। दी गई थी बच्चों हम लोगों ने भी कैलकुलेट की थी, ठीक है। अब इसी को बेसिकली सॉल्व कर देना है, हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं। आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा। 4 से 4 बच्चों कैंसिल हो गया, है ना। क्या बचेगा 3 प्लस 3 3 9/5 माइनस कैंसिल नहीं होगा ब्रो, 6 4 जा 24/5। इसकी 7 मान के एलसीएम ले लेंगे 5 ये जाएगा 15 प्लस 9 माइनस 24। इसको ऐड कर लेंगे 24 माइनस 24/5 जो कि हमारा हो जाएगा 0/5 और 0, है ना। तो कह सकते हैं हम 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0, है ना। 4 tan थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, अगर है तो बताइएगा हमको, तब हम आपको इसको नोट कर लीजिए, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे, आप कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा जरूर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे तो आपको यहाँ जो कंफ्यूजन है वो भी नहीं होने वाली है, ठीक है। नोट करिए इसको। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों इफ 5 sec थीटा इज इक्वल टू 13, अगर 5 sec थीटा किसके बराबर है 13 के बराबर है, शो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू 3। बच्चों हमें यह प्रूव करना है कि जो इधर का टर्म है राइट हैंड साइड टर्म है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब 3 के बराबर होगा। तो बच्चों प्रूव करना है, चाहे फाइंड करना हो चाहे प्रूव करना हो, तरीका बिल्कुल वही होता है। एक ट्रायंगल बना के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। हम sec थीटा को लिख सकते हैं 5 अगर इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। आप लोग को पता होगा sec थीटा किसके बराबर होता है, अगर नहीं पता तो फिर से देख लेते हैं p b p अपॉन h h b। हमने कहा था इसको हल कर नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों पहला होता है sin, दूसरा होता है cos, तीसरा होता है tan। sec तो है नहीं, तो sec क्या होता है cos का अपोजिट होता है, ठीक है। अगर ये cos हो जाएगा p अपॉन h, अगर cos थीटा ले सकते हैं b अपॉन h, तो हमारा sec थीटा हो जाएगा h अपॉन b, है ना। cos का रेसिप्रोकल होता था हमारा sec, तो 13/5 दिया गया था, इसका मतलब वो h अपॉन b दिया गया है ना। h अपॉन b के फॉर्म में दिया गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और एंगल सी को हमने थीटा मान लिया, मतलब वो फिक्स है ना। लेट कर लेंगे, लेट द साइड्स आर इन द रेशियो के, है ना। आर इन द रेशियो कह सकते हैं
13k एंड 5k, है ना। इसका मतलब h कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 13k और बेस कितना हो जाएगा 5k, है ना। और हमें निकालना क्या पड़ेगा परपेंडिकुलर, यदि का वही है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो हम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम यहां लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहां से बच जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से आया है। AC कितना दिया गया था 13k, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, AB कितना दिया गया था कुछ पता ही नहीं था तो हमने इसको वैसे का वैसे रखा, और BC कितना दिया गया था 5k तो हमने यहां पे रखा 5k और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 13 का स्क्वायर बच्चों, अगर स्क्वायर आप लोग को नहीं पता है तो याद कर लीजिए 169 की स्क्वायर होता है AB स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर, है ना। तो अगर हम यहां से AB की वैल्यू निकालें, इसका मतलब 25 करा के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर, है ना बच्चों। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसको सब्ट्रैक्ट करने पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू 144k स्क्वायर हो जाएगा। तो AB की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 144k, है ना, जिसको हम 12k लिख सकते हैं, है ना। अगर आप लोग को यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पे AB is equal to under root of 144k स्क्वायर। AB की वैल्यू हो जाएगी 12k। बच्चों पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेते, साइड पे भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो AB की वैल्यू हमें पता लग गई 12k, ठीक है। अब बच्चों हमसे कहा गया था साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करने की, हमें बाकी 6 रेशियोज की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 रेशियो की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारा साइन की और कॉस की। तो हम साइन और कॉस दोनों फाइंड कर लेते हैं। हमारा आ जाएगा साइन थीटा बच्चों होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया गया था 12k, हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, तो 12k अपॉन 13k, k से k कैंसिल हो जाएगा और 12 बाई 13 आ जाएगा। दूसरी किसकी जरूरत है हमें cos थीटा की। cos थीटा बच्चों क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था बच्चों यहाँ पे 5k और हाइपोटेन्यूज कितना था 13k, k से k कैंसिल हो जाएगा और 5 बाई 13 ये हमें cos की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। इसमें हमें लगा कोई कंफ्यूजन होने वाली है, अगर है तो बताइएगा आप लोग। हमें फाइंड क्या करना था, हमें शो करना था 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू 13। तो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं ये कर दे रहा हूँ, इनकी जगह थोड़ी सी कम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू 3 था। हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 12 बाई 13, हम वैसे रख देंगे माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 5 बाई 13 डिवाइड बाई 4 sin थीटा की वैल्यू 12 बाई 13 माइनस cos थीटा की वैल्यू भी 5 बाई 13 और 9 वैसे था वैसे इज इक्वल टू 3, जैसा था वैसे हमने नोट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं, डिवाइड कुछ होगा नहीं, 12 को जा 24 बाई 13 माइनस 5 3 जा 15 बाई 13 डिवाइड बाई 12 4 जा 48 बाई 13 माइनस 9 5 जा 45 बाई 13, है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चों? ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा आप लोग, हम इसके आगे सॉल्व कर देंगे इधर, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए फिर हम इसको बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कुछ कम है और समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बता देता हूँ। हाँ तो बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे देखते हैं इसके आगे। यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 13 24 माइनस 15 अपॉन, यहाँ में भी एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा और ये हो जाएगा 48 माइनस 45। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9 बाई 13 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बाई 13। चलो 13 13 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, ये इसको
रेसिप्रोकल करेंगे 9/13 इंटू 13/3, 13 कैसे हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है। तो बच्चों कितना आ गया 3, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो 3 is equal to 3, LHS is equal to RHS, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा यहाँ वैल्यू पुट करने में और सॉल्व करने में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अभी बच्चों आप लोगों को ट्रायंगल मेथड से करना है, क्योंकि अभी बेसिक आप पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग है। हम फिर बहुत और तरीका बताएंगे, इसको और भी सिंपल तरीके से कैसे आ सकता है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन पर वहां से पूछा जाता है एमसीक्यू में, है ना, तब तो हम ये मेथड नहीं लगा सकते ना, काफी लेंथी हो जाएगा। तब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि अगर ये 1 मार्क्स से पूछ जाता है तो इसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों आप थोड़ा सा कंटिन्यूएशन देखते रहिएगा, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा और क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में सॉल्व करते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी तरीका मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा if tan theta is equal to a upon b, find the value of cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta। बच्चे यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है tan थीटा की वैल्यू a upon b, है ना। बच्चों को यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है, सर नंबर है नहीं, वेरिएबल है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हमारा, है ना। तो जैसे ही हमारा नंबर सॉल्व होता था वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं वही हमें देखना है। तो बिल्कुल भी हम वैसे ही ट्रायंगल बनाएंगे। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, और ट्रायंगल का नाम है हमारा PQR, जिसमें एंगल ऑफ Q हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और हम एंगल को R को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। क्योंकि tan थीटा था, tan थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो tan थीटा a अपॉन b के बराबर था, जो कि हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्म में हमें दिया गया है। So let the sides are in the ratio, जो साइड्स है वो रेशियो हमें दी गई है a के और b के। जैसे बच्चों वहां पर 3 के 5 के 7 के था, वैसे यहाँ पे a के और b के मान लेते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नॉर्मल भी कर सकते हैं कि हमने मान लिया जो परपेंडिकुलर है वो हमारा a है और जो बेस हमारा वो b है, तो हम इसको a मान लिया है, इसको हमने b मान लिया है, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR हम PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। PR हमें कैलकुलेट करना था, PQ कितना था a का स्क्वायर और QR था b का स्क्वायर। तो PR इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। जो PR की वैल्यू हो गई वो हमारी हो गई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे ये रूट्स में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व वैसे ही होने वाला है। बच्चों हमें जरूरत किसकी थी, cos थीटा की, तो हम यहाँ पे कर देते हैं। जो हमारा cos थीटा हो जाएगा वो क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था बच्चों b, हाइपोटेन्यूज था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और sin थीटा की जरूरत थी, sin थीटा बच्चों हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर था हमारा a और हाइपोटेन्यूज कितना था रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। हम यहाँ पे सिंपली इनकी वैल्यू पुट करते हैं। cos थीटा लिख सकते हैं b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस sin थीटा लिख सकते हैं a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन फिर से वही cos थीटा कीजिएगा b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस sin थीटा कीजिएगा a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। हमने सिंपली क्या की उनकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व यहाँ कर दे रहे हैं, वहां जगह की थोड़ी कमी है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा b प्लस a, है ना बच्चों। देखिएगा फिर से
दोनों का एलसीएम कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएंगे। यही काम हम नीचे भी करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएंगे। नीचे भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आने वाला है और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस a, है ना। बच्चे इसको कैंसिल कर सकते हैं और जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी b प्लस a अपॉन b माइनस a। तो हम कह सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा की जो वैल्यू थी वो थी b प्लस a अपॉन b माइनस a। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये बताइएगा इसमें। और हम इसको नए तरीके से बता सकते हैं कि सर अगर हम मान लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ना और हमसे कहा गया कि इसको हमें वैल्यू कितनी होगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं वहां पे, तो हम इतना लेंथी तो नहीं करने वाले, है ना, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट में उसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे वहां पे जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो भी तरीका बता देंगे। अब पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न से कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको पहले समझने से पहले आप समझ लीजिए tan थीटा और cot थीटा क्या होता है। बच्चों जो tan थीटा होता है वो हमारा रेशियो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है अपॉन tan थीटा और cot थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। ये रेशियो हमें पता होना बहुत जरूरी है तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो tan थीटा बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है और जो cot थीटा होता है cot थीटा हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों हमें यहाँ पे tan थीटा दिया गया था, है ना, और हमें क्वेश्चन दिया गया था cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, है ना। तो बच्चों कैसे भी करके हमें यहाँ पे tan थीटा लाना है। क्यों लाना है, क्योंकि हमें सिर्फ tan थीटा की वैल्यू पता थी। तो बच्चों हमें चीज पता है जो हमारा tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में cos थीटा आ जाता है और ऊपर डिनोमिनेटर में sin थीटा आ जाता है तो हम उसको कह सकते हैं tan थीटा। तो बच्चों यहाँ sin थीटा दिख रहा है, अगर हम इसको cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय cos थीटा, तो cos थीटा डिवाइड करने पे हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, और एक हम याद करेंगे cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा, सॉरी cos थीटा, मैं बार-बार sin थीटा दे रहा हूं, कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दी, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा और हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लेके कर सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। ये पूरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और हमें tan थीटा की वैल्यू पता थी, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं a अपॉन b अपॉन 1 माइनस tan थीटा और tan थीटा लिख सकते हैं a अपॉन b। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है इसके 1 मान के, तो न्यूमरेटर में जाएगा एलसीएम आएगा b, ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन यहाँ पे एलसीएम लेंगे b आएगा और फिर न्यूमरेटर में जाएगा b माइनस a। तो बच्चों ये कैसे हो जाएगा b से b, जो हमारा आएगा b प्लस a अपॉन b माइनस a, है ना। तो हम कह सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा की जो वैल्यू थी वो b प्लस a अपॉन b माइनस a थी। ठीक है, तो बच्चों ये सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान रहता है वहां ट्रायंगल बनाने के कंपेयर में। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा जो tan थीटा है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है और जो cot थीटा है वो भी हमारा cos थीटा और sin थीटा के बराबर होता है। बच्चों आप उसको घबराइए नहीं, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम बताएंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, है ना, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, है ना। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे, उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो बात करेंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको और फिर उनके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं उसको सॉल्व करना बताएंगे। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है और कल का जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर हमारा, उसमें हम केवल स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात करेंगे। बच्चों को उसको याद करने में बहुत कंफ्यूजन होती है, सर हमें एंगल्स याद नहीं हो रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि sin 30 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू कितनी है, तो बच्चों को वैल्यू याद नहीं रहती है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो बताएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आपको होमवर्क नोट करिएगा, कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। तो बच्चों बस ये क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने,
ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे अभी तक सॉल्व होते आए हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे किसी में फाइंड करना है, किसी में प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो हमसे बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की और आपको दूसरा तरीका बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में होगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जो भी गवर्नमेंट द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन कहे गए हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है। और कोशिश करिए अपने अगल बगल जो लोग रहते हैं उनकी मदद करने की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।